राम एक लड़का है, इस वाक्य को इंग्लिश में क्या कहेंगे? राम वन बॉय। मैं मार्केट जाना चाहता हूं, इस वाक्य को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई मार्केट वॉन्ट टू गो, कुछ ऐसा। हम में से जो भी हिंदी में से इंग्लिश वाक्य सीखना चाहते हैं उनके साथ अक्सर ये प्रॉब्लम हो रही है कि जब हम हिंदी के वाक्य बनाते हैं और हिंदी से इंग्लिश में उस वाक्य को बदलना चाहते हैं तो हमें दिक्कत हो जाती है ट्रांसलेशन में। और उसका बेसिक रीज़न क्या होता है? शायद जो मैंने बताया वही। तो आज इसी चीज़ को हम बेहतर तरीके से जानेंगे कि हिंदी के वाक्य इंग्लिश में कैसे बनेंगे और जो हम डायरेक्ट ट्रांसलेशन करते हैं वो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस के साथ आज इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम जानेंगे व्हाट इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, राम एक लड़का है, उसे हम राम वन बॉय नहीं कहेंगे। और उसी तरीके से मैं बाजार या मार्केट जाना चाहता हूं, उसे आई मार्केट गो टू वांट नहीं कहेंगे। इसका अगर आप बेसिक अंतर समझने की कोशिश करेंगे तो आप ये चीज़ जान पाएंगे कि जो हिंदी के वाक्य होते हैं उसी से एकदम सेम मिलता जुलता हम नीचे नहीं उतारते। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, राम एक लड़का है, जहां पर मैंने राम का राम लिखा नीचे इंग्लिश में, एक मतलब वन होता है ना, तो मैंने वन लिखा और लड़का का मैंने बॉय लिखा। तो ट्रांसलेशन तो मैंने सही की ना, बट फिर भी वो चीज़ गलत हुआ। उसका बेसिक रीज़न है हमारा स्ट्रक्चर, जिसे हम ढांचा कहते हैं। हिंदी का स्ट्रक्चर अलग होता है और इंग्लिश का स्ट्रक्चर अलग होता है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को समझते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है हिंदी में कर्ता। कर्ता मतलब क्या? वो कोई भी व्यक्ति जो किसी भी क्रिया को अंजाम दे रहा है। उदाहरण के तौर पर राम एक लड़का है, ये मैंने बोला। और अगर मैं बोलूं राम क्रिकेट खेलता है, तो यहां पर खेलना एक क्रिया है जिसे हम वर्ब कहते हैं। और यहां पर जो राम है, क्रिकेट कौन खेल रहा है? राम खेल रहा है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये था सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट, जिसे हम कर्ता कहते हैं और जिसका अर्थ ये होता है किसी भी क्रिया को करने वाला। जो भी क्रिया हो रही है उसको करने वाला वो होता है क्रिया। जिस प्रकार से अगर मैं बोलूं कि मैं अभी बोल रहा हूं, तो यहां पर बोलना एक क्रिया है और मैं यहां पर एक सब्जेक्ट या फिर कर्ता है। तो ये था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की डिटेल्स अगर हम समझना चाहें तो आप यहां पर इस टेबल में देखिए। सब्जेक्ट में होता है फर्स्ट वन आई, जिसका मतलब होता है मैं। सेकंड वन होता है वी, जिसका मतलब होता है हम। थर्ड वन होता है यू, जिसका मतलब होता है तुम। नेक्स्ट होता है दे, जिसका मतलब होता है वह। नेक्स्ट होता है ही, जिसका मतलब होता है वह, लेकिन पुल्लिंग के लिए, ये तृतीय पुरुष में आता है। और उसके बाद में होता है शी, जिसका मतलब होता है स्त्री। और वह मतलब हम पुरुषों के लिए ही का उपयोग करते हैं और जबकि महिलाओं के लिए शी का प्रयोग करते हैं। इट अगला आता है इट, जिसका उपयोग हम निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं। और उसके बाद में आता है नेम या फिर नाम, किसी भी स्थान, वस्तु, जगह, व्यक्ति, किसी का भी नाम। जैसे हमने बोला राम, राम किसी व्यक्ति का नाम है, यहां पर डायरेक्टली नाम है। इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं। पहला, अगर मेरा खुद का नाम राम है तो मैं बोलूंगा मैं स्कूल जाता हूं। अब मैं बोलूंगा अगर यहां पर नाम किसी और का है, राम मेरा नाम नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा? राम स्कूल जाता है। तो जब मैंने मैं बोला तब उस समय वहां पर आई आ जाएगा, और जब मैंने राम बोल दिया तो वहां पर क्या आएगा? राम ही आएगा। तो ये थे हमारे मेन सब्जेक्ट्स के बारे में। होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब हम देखते हैं वर्ब, जो कि अगला फॉर्मेशन है वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया। कोई भी क्रिया, जैसे आपके खेलने की क्रिया, पढ़ने की क्रिया, वो सब क्रियाएं हैं जिसे हम वर्ब कहते हैं। जहां पर आपके एक्शन में कोई प्रकार का
चेंजेस आता है, ठीक है। जैसे आपका जो भी एक्शन है, आपका जो भी पोजीशन है वो चेंज होता है। मतलब जैसे अभी मैं खड़ा हुआ हूं, यहां से अगर मैं बैठूंगा तो मेरी स्थिति जो है वो बदलेगी, उसे हम बोलते हैं एक्शन या फिर पोजीशन। तो उसे हम कहते हैं वर्ब। जैसे आप चलने की क्रिया कर रहे हैं, फिर आप बैठ गए, तो वहां पर आपकी क्रिया बदल गई, बैठने की हो गई। इसी तरीके से आप अगर कुछ और काम कर रहे हैं, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, वो आपकी एक क्रिया हो गई। आप पढ़ने के बाद सोने चले गए, वो आपकी दूसरी क्रिया हो गई। तो होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि वर्ब या क्रिया क्या होती है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आप सब्जेक्ट या वर्ब के बारे में इन डिटेल जानना चाहते हैं तो मैं इस पे एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगला हम देखते हैं ऑब्जेक्ट, जो कि हमारे इंग्लिश के सेंटेंस फॉर्मेशन को कंप्लीट करेगा। मैंने आपको यह बताया कि फर्स्ट वन होता है सब्जेक्ट, प्लस सेकंड वन होता है वर्ब, प्लस थर्ड वन होता है ऑब्जेक्ट। सो अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट जो इंग्लिश के वाक्य में हमेशा लास्ट में आता है और जिसका मतलब होता है किसी भी स्थान या उस जगह से जहां पर वो क्रिया हो रही है। जैसे सबसे पहले हमने क्या समझा कि कोई काम होगा उसे ही हम क्रिया कहेंगे। अब उस क्रिया को करने वाला कोई चाहिए ना। अगर मैं बोलूं चल रहा है तो वो कोई व्यक्ति ही चलेगा ना, भूत प्रेत तो नहीं चलेंगे। तो जब कोई व्यक्ति चलेगा तो वो किसी न किसी सब्जेक्ट या कर्ता के आधार पर आएगा और वो जिस भी क्रिया को अंजाम देगा या चलने की क्रिया को अंजाम देगा उसे ही हम क्रिया या वर्ब कहते हैं। अब वो कहां चल रहा है, जैसे राम रोड पर चल रहा है। राम कहां चल रहा है, रोड पर चल रहा है। अब यहां पर एक वाक्य तो ये बनेगा कि राम चल रहा है और दूसरा वाक्य ये बनेगा कि राम रोड पर चल रहा है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, राम जो कि सब्जेक्ट या कर्ता है, चलना वो क्रिया या वर्ब कहलाएगा और उसी तरीके से वो कहां चल रहा है, किस जगह पर वो क्रिया हो रही है, वो रोड है। तो रोड यहां पर ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ऑब्जेक्ट के स्थान पर वो स्थान या वो जगह आती है जहां पर वो क्रिया हो रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं। कोई डॉक्टर है, डॉक्टर पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है, डॉक्टर सब्जेक्ट है, ठीक है। वो किनका इलाज कर रहे हैं, पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं, मतलब जगह बता रहे हैं, नहीं बताया, लेकिन ऑब्वियसली डॉक्टर कहां इलाज करेंगे, हॉस्पिटल में करेंगे। तो यहां पर हॉस्पिटल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, डॉक्टर हॉस्पिटल में पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। ये थे उसके सेंटेंस। कुछ और बनाते हैं इंग्लिश में। अब देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों देखते हैं। फर्स्ट वन जो मैंने क्वेश्चन से शुरुआत किया था वहां से शुरू करते हैं। राम एक लड़का है, ये मैंने बोला था ना, राम एक लड़का है। उसका मैंने क्या बोला, राम वन बॉय, यही बोला था। ये सही है, ये सही नहीं है। तो सही क्या होगा, राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। और इसका मुख्य कारण पता है क्या है, इसका मुख्य कारण ये है दोनों का स्ट्रक्चर या फिर रूल। इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जबकि हिंदी का होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये चीज आप नोटिस करेंगे कि देखिए जब हम हिंदी में बात करते हैं ना, हमेशा हमारी बात क्रिया पे खत्म होती है। देखिए एग्जांपल समझाता हूं। मैं स्कूल जाता हूं, मैं सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। मैं मतलब आई, स्कूल जो कि ऑब्जेक्ट है, एक स्थान है, वो बीच में आ गया। और जाता हूं, जाने की क्रिया कहां हो गई, लास्ट में हो गई। तो ये था हिंदी में, मैं स्कूल जाता हूं। अब इसको हम करेक्ट करेंगे तो कैसे होगा, आई, मैं मतलब आई, स्कूल मतलब स्कूल, जाने की क्रिया क्या बोलेंगे, गो टू। सो आई स्कूल गो टू होता है, या इंग्लिश में ये होता है आई गो टू स्कूल। यहां से आप समझ पाएंगे कि दोनों के जो रूल्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हिंदी में वो ये होगा मैं स्कूल जाता हूं, लेकिन इंग्लिश में होगा आई गो टू स्कूल। इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट आएगा, हिंदी में भी पहले सब्जेक्ट आया, लेकिन सेकंड में हिंदी में ऑब्जेक्ट आ गया जो कि स्कूल है, और इंग्लिश में क्या आ गया, गो टू आ गया जो कि वर्ब है, और थर्ड वन हो जाएगा ऑब्जेक्ट जो कि है स्कूल। तो हम हिंदी में कहेंगे मैं स्कूल जाता हूं, जबकि इंग्लिश में बोलेंगे आई गो टू स्कूल। होप आपको ये चीजें समझ में आई। एक और सेंटेंस देखते हैं। वह लोग सिटी से बाहर जा रहे हैं, वह लोग सिटी से बाहर जा रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, वह मतलब मैंने क्या बोला था, वह लोग, उसमें मैं शामिल हूं क्या, नहीं, है ना। मैं शामिल होता तो क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं, क्योंकि वी का मतलब क्या होता है, हम। लेकिन यहां पर क्या बोला, वो वह बोला, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, दे पीपल आर गोइंग आउट ऑफ द सिटी,
दे पीपल आर गोइंग आउट ऑफ द सिटी। तो ये थे उसके बेसिक सेंटेंसेस, ये मैंने आपको बेसिक रूल्स बताए हैं जिसके थ्रू आपको हेल्प होगा ये जानने में कि एग्जैक्टली सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं हिंदी और इंग्लिश में। तो जब आप अगली बार अब आप कोई वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो उस समय उसको डायरेक्ट ट्रांसलेट करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि ये ध्यान दीजिए कि जब भी आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में सेकेंडरी वर्ब आता है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप अगर इस पे अलग से वीडियो चाहते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। ऐसे यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।